हेलो एवरीवन, खम्मा खनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:15 और आज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं सुबह जल्दी बैठ जाऊं पढ़ने के लिए। और काम भी मैंने जल्दी कर लिया था क्योंकि वही मेरा रूटीन है सुबह 4:15 4:30 बजे उठने का। उसके बाद मैंने सोचा था कि जितना मुझसे काम हो पाता है उसको मैं कर पढ़ाई करने के लिए जल्दी बैठ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने टारगेट बनाया था मेरे जो भी टॉपिक रह गए थे सिलेबस में उनको कंप्लीट करने का। वैसे मुझे अच्छे से पता है एक दिन में सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी टॉपिक होंगे वो अच्छा है। मैंने ऐसे नहीं देखा था कि हाँ मुझे कितने टॉपिक करने हैं, लेकिन बस मैंने ये सोचा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक को आज पढ़ना है। भले से मैं एक बार ही पढ़ूँ, लेकिन मुझे उन टॉपिक को आज अच्छे से पढ़ना ही है। इसलिए मैंने आज उन टॉपिक को पढ़ने का टारगेट बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो होती है ना, वो खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो कर पाना ही होता है। एक एस्पिरेंट क्या करता है कि है ना, जब हमें लगता है कि हाँ, हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं ना, तो हमें उसको फॉलो करना भी चाहिए। और अब जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास में है, तो हमें कहीं ना कहीं टाइम टेबल के हिसाब से चलना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तभी हमारी पढ़ाई हम अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहती हूँ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही उनको कुछ भी अपना टारगेट नज़र नहीं आता है, ना कोई उनका प्लान उनको नज़र आता है। सबसे पहले दिखाई देता है उनको उनका खुद का फ़ोन। और फ़ोन को देखते ही पता ही नहीं चलता है कि कब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लग गए और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होना शुरू हो गया है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे उनको ऐसे भी लगता है कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हम पढ़ाई कर लेंगे आराम से, पूरा दिन अभी तक हमारे पास में ही है। तो फ्रेंड्स, अभी पढ़ते हुए सिर्फ मुझे 1 घंटा हुआ है और मैंने आज सोचा था कि हाँ मैं मेरे टॉपिक को क्लियर करूँगी, जो भी हम मेरे टॉपिक बचे हुए हैं सिलेबस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो बस वही मेरा प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ आज मैं। ना मैंने आज कोई एमसीक्यू देखे हैं और पिछले दो दिनों से मैं एमसीक्यू भी नहीं देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अपनी थ्योरी जो है, उनके अपने सिलेबस के टॉपिक जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। अभी यहाँ पर मैंने उठाई है सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की हिस्ट्री की बुक और यहाँ पर मैं अपना टॉपिक पढ़ रही हूँ, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था, उनके क्या क्या प्रभाव हुए थे और क्या क्या उनकी वजह थी, किस कारण से हुए थे, वो सारी चीज़ें, जितने हमारे इसमें क्या प्लान बने थे, कौन सी संधियाँ हुई थी। तो बस यही इस बुक में मैं देख रही हूँ कि हाँ मुझे जो भी पढ़ना है वो मुझे आज धीरे धीरे क्लियर करते रहना है। फाइनली फ्रेंड्स, मुझे लग गई है भूख। यहाँ पर मैं कुछ नमकीन वगैरह अपने लिए लेके आई हूँ। और बस ऐसा ही होता है जब भी हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो बस मैं थोड़ा सा, मुझे ब्रेक जब मैं लेती तो कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, या फिर मैं कुछ पी लेती हूँ, या फिर मैं जो भी मेरा कोई काम पेंडिंग रहता है जैसे बर्तन वगैरह धोना, वो धोकर आ जाती हूँ। ऐसा मेरा ब्रेक टाइम चलता है। तो आज मेरा मॉर्निंग से शेड्यूल चल रहा है कि हाँ बस मैंने सोचा था कि सुबह से लेकर रात तक मुझसे कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 7.5 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूँगी, मैं आज लिख लिख के याद कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रफ कॉपी में मैं लिख लेती हूँ जो चीज़ होती है, और आप मेरी राइटिंग पर मत जाना, बहुत ही गंदी राइटिंग होती है मेरी, क्योंकि मेरा उस वक्त ध्यान रहता है, मैं पूरे माइंड को एक्टिव करके पढ़ रही होती हूँ कि आंखों से मुझे देखना होता है और मुझे बिना देखे मैं कॉपी में लिख रही होती हूँ। बस वही होता है। यहाँ पर मैंने कुछ महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में कुछ टॉपिक, ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये था मुझे कि जो महासागर स्थलाकृति है, ये वाले टॉपिक में मुझे क्या पढ़ने हैं। बस ये वाला टॉपिक अगर आप समझ गए हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड की कोई भी नई बुक नहीं लेके आई हूँ। और जो मेरे पास में आपको बताया था मैंने, नाथ पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन वो अभी नहीं लाई थी, मैं बहुत थोड़ी दिन पहले लाई थी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वाली बुक नहीं है मेरे पास में। तो बस मुझे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रहा था कि महासागर स्थलाकृति के अंदर मुझे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है बिल्कुल लिखा हुआ कि हाँ ये टॉपिक है महासागर स्थलाकृति। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। बाकी मैंने तापमान लवणता भी, मैंने जो मेरे पास में बुक है महेश कुमार बंडवाल सर की, उसमें से मैंने देख लिया है। महासागरीय धाराएं भी उसमें, और सारे टॉपिक है उसमें, लेकिन महासागर स्थलाकृति लिखा हुआ टॉपिक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। आप अगर आप लोग सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी की न्यू बुक लेके आए हो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि महासागर स्थलाकृति में मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स, कैसे भी करके आज मैंने मांग और पूर्ति की अवधारणा वाला टॉपिक लिया है, और राष्ट्रीय आय का टॉपिक मैंने थोड़ा सा उठाया था। उसके बाद में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था, तो फिर मैंने उसको टॉपिक को रख दिया और बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा मैंने। आज इतना सा देखा मैंने कि जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, मार्केट प्राइस, साधन लागत पर मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब के बारे में आज थोड़ा सा मैंने जाना है कि ये सब होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगी ये सब तो चलता रहेगा, हम हमारे टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और कंप्लीट करते रहेंगे। बस कुछ एस्पिरेंट्स की गलती होती है लास्ट टाइम में कि उनको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि एग्ज़ाम पास में है, क्या हम सिलेबस को पढ़ पाएंगे, टॉपिक को पूरा कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो माइंड में आती रहती है, और नेगेटिविटी ज़्यादा माइंड में आती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ आपको कि जो टॉपिक आपको
नहीं आता ना उसको भी आप आराम से धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी टेंशन लेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए जिस सिलेबस को मैंने अभी तक एक बार भी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उसको मैं कितना खुश होके पढ़ रही हूँ और कहीं न कहीं एक सकारात्मक विचार के साथ ही पढ़ रही हूँ कि हाँ, मुझे कभी न कभी टॉपिक ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ लास्ट के दिनों में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, थोड़ी-सी स्मार्ट स्टडी हमको करनी है। हमें थोड़ा-सा अपने माइंड को एक्टिव करना है और इधर-उधर नहीं लगाना है माइंड को, क्योंकि जैसे कि आपको मान लो कोई टॉपिक क्लियर हो गया है तो आपको उसके साथ में उसका रिवीजन भी करना है और सबसे पहले रिवीजन करने के साथ में आप उसके एमसीक्यू भी साथ में देख सकते हैं। क्योंकि यही होता है, सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है ना, उनको हमें थोड़ा ध्यान देना ही है और बाकी जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं उनको हमें थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो स्ट्रॉन्ग पहले से है उनका रिवीजन करते रहना है। तो अभी फ्रेंड्स बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके मन में एक ही बात आ रही होगी कि जीके में 40% वाले अंक हम कैसे लाएँगे या इतने मार्क्स कैसे लाएँगे या फिर क्या हम इसको कवर कर पाएँगे। तो बस आपको कहना चाहती हूँ मैं कि आप इस तरह से मत सोचिए, क्योंकि ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने सिलेबस को धीरे-धीरे टॉपिक को पढ़िए, उसके प्रति अपनी समझ बनाइए और भले ही से धीरे हो रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम टेंशन में कौन-सा अच्छा पढ़ ही लेंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्यों आप 40% को लेके टेंशन लेते हो? तो ये आपको कहना चाहती हूँ। और वो कहते हैं ना कि हमारी जो अभी थोड़ी-सी हमारी जो समझदारी है या फिर हमारा थोड़ा हमारे टाइम टेबल को फ़ॉलो करना है, यही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन थोड़ा-सा हमें खुद पर विश्वास करना भी ज़रूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खुद पर होना ही चाहिए ना। अपने बुक का जो हमारा मैटर होता है, उस पे भी विश्वास करना ज़रूरी है। लास्ट टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बुक्स को भी देखकर घबरा जाते हैं कि कोई एस्पिरेंट्स ये वाली बुक पढ़ रहा है, मैं ये वाली बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे ना पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ जो भी है। तो बस इस तरह से ना हमको नहीं टेंशन लेनी है, कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ लिया, कितने घंटे पढ़ लिए। बस हमें खुद का ध्यान रखना है कि हाँ, हम हमारे टाइमिंग को कैसे बढ़ाएँ, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ऐसे हम क्या करें कि हमारा जो टाइम है थोड़ा-सा और ज़्यादा हम पढ़ने के लिए बढ़ा सकें। तो इस तरह से ध्यान देना है, क्यों हम फालतू बातों की ऐसे देखो, सही बताऊँ आपको तो मेरे मन में तो ऐसे सवाल आते ही नहीं है कि 40% कैसे लेके आऊँगी, कैसे नहीं लेके आऊँगी, मेरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं है, हमेशा वो कहते हैं ना कि प्रेज़ेंट में जीना पसंद करती हूँ मैं। और यही बस कहना चाहूँगी आपको कि आप भी अपनी जो प्रेज़ेंट है, हमारी सिचुएशन है, उसी पर ध्यान देके मेहनत करने की ज़रूरत है। बस धीरे-धीरे खुद को बेहतर बनाने का हमें प्रयास करना है और फालतू की कोई टेंशन नहीं करनी है। आपने देखा होगा जब भी मैं कुछ व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, आपके सामने वीडियो लेकर आती हूँ, तो हमेशा खुश रहती हूँ। आपने कभी मेरे फेस पे ऐसी टेंशन नहीं देखी होगी। और हाँ, ठीक है, हमें पता है कि हाँ, हमें टाइमिंग को बढ़ाना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिवीज़न भी करना है, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती है मेरे को, क्योंकि मैं टेंशन में रहती हूँ ना तो फिर मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। तो अपने माइंड को बिल्कुल खाली रखती हूँ मैं और बस मुझे लगता है कि हाँ, सिर्फ़ मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। मेरे क्या प्लान है जो मैं मतलब अपने सिलेबस को कवर कर सकूँ या फिर इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकूँ और अपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, ये सारे सोचती रहती हूँ मैं। मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मेरे 40% आएँगे या नहीं आएँगे। जो चीज़ अभी मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूँ? तो बस आपको भी नहीं सोचना है और फ्रेंड्स इसी तरह से हमें पढ़ाई करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने अभी बुक उठाई है नाथ पब्लिकेशन की और यहाँ पर मैंने राजस्थान हिस्ट्री की बुक उठाई है, क्योंकि आपको मैंने बताया था उसमें मेरे कुछ टॉपिक रह गए थे, मेले, त्योहार और नृत्य, भाषा, साहित्य, इस तरह से उनको भी मैं पढ़ रही हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि बस धीरे-धीरे अपने टॉपिकों को पढ़ते रहे और अपने समझ बनाते रहे। क्यों हम फालतू इतना ज़्यादा सोचें किसी के भी बारे में। और फ्रेंड्स आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि किताबों से पहले हम फ़ोन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और ये जो फ़ोन होते हैं हमारे टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हमने बर्बाद कर दिया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फ़ोन को नहीं देनी है, बस यही कहना चाहूँगी। अगर आप उठते भी हो ना तो आप एक टाइम सेट करो कि हाँ, अगर मैं उठकर फ़ोन देख रहा हूँ या देख रही हूँ ना, सिर्फ 5 मिनट मुझे देखना है, जो मुझे कोई काम करना है अपना या फिर मुझे फ़ोन देखना है, बस सिर्फ 5 मिनट देखना है, उसके बाद में आप रख दीजिए और आपकी जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं उनको करना शुरू कीजिए। आप देखोगे अपना हमारा टाइम कितना जल्दी बच जाएगा और बहुत सारा टाइम हम पढ़ाई के लिए बचा पाएँगे। तो बस यही करना है, थोड़े से दिन हमें खुद को अनुशासन में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। हमारा जो डिसीज़न होगा ना, हमारे जो डिसीज़न हमने लिया है उस पर हमें बने रहना है और अपने खुद पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ एस्पिरेंट्स का सुबह जल्दी उठने के बाद में भी टाइम ख़राब हो जाता है, फिर बाद में वो सोचते रहते हैं कि आज हमारे टारगेट तो कंप्लीट हुए नहीं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो कुछ एस्पिरेंट्स को नज़र नहीं आती है। तो हमें खुद की कमियों को देखना है और उनमें सुधार करने की भी पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि उनको सुधारेंगे नहीं ना तब तक हम हमारा किसी भी तरह से मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएँगे। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि लगातार 21 दिन तक हम जो भी काम करते हैं ना, फिर हमारी वो आदत बन जाती है। तो बस हमें यही करना है, लगातार टारगेट हमें बनाते जाना है और पढ़ते जाना है और धीरे-धीरे अपने हर एक टॉपिक को कवर करते जाना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी को भी अपने माइंड में लाकर हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी है। सिर्फ हमें अच्छे खुले दिमाग से सोचना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है पढ़ते टाइम कि हाँ, हमें पूरा कॉन्सन्ट्रेट या पूरा मन लगाकर ही पढ़ना है, तभी हमें याद हो पाएगा।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बुक सामने होती है, मन कहीं और होता है, तो फिर कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। हमें वो नहीं करना है। हमारी एक छोटी-सी फैमिली जिसमें चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन सभी का हो और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पूरा मन लगाकर हमें पढ़ाई करनी है। यूँ नहीं कि हाँ, हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खुद से कोई बहाना बनाकर पढ़ाई करें, इस तरह से नहीं करना है। जो भी करना है पूरा ऑनेस्टी के साथ में पढ़ाई करनी है, पूरा ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करनी है। कुछ एस्पिरेंट्स अभी भी डर रहे हैं कि हमारी शून्य से शुरुआत है, क्या हम सिलेबस को कर पाएँगे? इतना सोचने की जगह तो आपको ये अपने सिलेबस को उठा के अपने बुक को उठाकर पढ़ने में लग जाना चाहिए। तो बस शून्य से शुरुआत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सभी ने अभी से शुरुआत की है, फरवरी महीने से ही आपको अच्छे से पता है। तो क्यों डरने की ज़रूरत है और हम डरे क्यों? हम मेहनत ही तो कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं है ना कि हाँ, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो बस सिर्फ़ हमें पढ़ते पढ़ते जाना है और पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यू। क्यों हम ऐसे टेंशन ले रहे हैं कि हमारा इसमें होगा या नहीं होगा? इतना कम टाइम है, हम सिलेबस को कवर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा, हमेशा मैंने एक सकारात्मक विचार के साथ में अपनी बातें आपके सामने रखी है और आगे भी प्रेज़ेंट करती रहूँगी, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं मेरी फ़ैमिली से, वो लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें और साथ में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स फाइनली आज 8 घंटे कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि कहीं न कहीं बहुत मुश्किल से ये घंटे निकल पाते हैं। वैसे मैं घंटों में पढ़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन अपने कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए और अपना टाइम को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए मैं थोड़े दिन टाइमर लगा रही हूँ कि हाँ, मैं बिल्कुल मेरा फ्लो बन जाए उसी तरह से पढ़ने का और मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दे सकूँ। तो फ्रेंड्स आज मॉर्निंग से लेके रात तक के मेरे 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।